यूपी में योगी सरकार सत्ता में आई तो सबसे पहले प्रदेश के गड्ढों वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया गया। पिछले 6 साल से यूपी की सड़कों को बेचारे पीडब्ल्यूडी वाले गड्ढा मुक्त किए जा रहे हैं, मगर ये गड्ढे हैं भरने का नाम ही नहीं लेते। आखिर गड्ढों के नाम पर इंजीनियर साहब ठेकेदार से मिलकर अपनी जेब गर्म करने में जो लगे हुए हैं, तो भला सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता कैसे अच्छी होगी? मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। एक बार फिर से बस्ती का लोक निर्माण विभाग सुर्खियों में है, जहां ठेकेदार साहब का ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे देखकर आप भी माथा पकड़ लेंगे। दरअसल हरैया तहसील क्षेत्र में हरैया बभनान मार्ग से गाजियापुर होते हुए बरहपुर गांव तक लगभग 3 किलोमीटर तक सड़क का काम शुरू हुआ। इंजीनियर साहब साइट पर पहुंचे, ठेकेदार को काम की गुणवत्ता समझाई और निर्देश देकर चले गए। इसके बाद ठेकेदार ने जो किया उसका क्या ही कहना। जहां तहां से मजदूर बुलाए, मजदूर के साथ साथ उनके बच्चों को भी बुला लिया और सड़क के कामों में लगा दिया। नाम है आपका? रमेश। कितनी उम्र है आपकी? 16। आपका क्या नाम है बेटा? अजीत। यहाँ क्या करने आए हो? काम कर। कितनी उम्र है आपकी? 14। 14 साल है। आपका क्या नाम है बेटा? मनीष। आप यहाँ क्या करने आए हो? काम करने। कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। कौन लेके आया? कौन लेकर आया आपको? मालूम नहीं है? ये लेके आई है। क्या नाम है बेटा? जंतु। कितना उम्र होगा? 14 साल। तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? काम करने। बिहार से यहाँ काम करने आए हैं? कौन लेके आया आपको? खैर, जैसे तैसे सड़क बनाने का काम शुरू हुआ, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि डामर वाली सड़क में डामर का इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है। तो ग्रामीण इसका विरोध करने लगे, मगर ठेकेदार और इंजीनियर साहब के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और बिना डामर वाली सड़क का काम चलता रहा। समस्या ये आ रही है कि सन 2016 या 17 के कार्य योजना में ये रोड पास हुआ, तब से हर वर्ष यही काम किया जा रहा है ठेकेदार और जेई के द्वारा। कभी 1 टाली गिट्टी गिरा दिया रहा है, कभी 2 टाली गिट्टी गिरा करके फिर कभी पीछे का घास काट दिया जा रहा है, कभी रोड पे मिट्टी का थोड़ा काम कर दिया रहा है। ये करते करते सन 2023 हो गया। हम लोग इस रोड से इतना दुखी हैं कि इतने गड्ढे हो गए हैं रोड पे, चारों तरफ रोड के घास लग गया है और आने जाने में इतनी दुविधा हो रही है। उसके बाद जब ये रोड बनना प्रस्तावित हुआ, मान लीजिए कार्य योजना ने ये फिर से बनना शुरू किया, बनने के बाद इसमें ये दिक्कतें आ रही हैं कि ना इस पे प्रॉपर गिट्टी डाली जा रही है, ना कोई लेयर का काम किया जा रहा है। जबकि हमने आईजीआरएस या और कई सारे माध्यमों से सूचना मांगी पीडब्ल्यूडी से, उन्होंने बताया कि टॉप कोट का काम हो गया है। टॉप कोट का कोई काम नहीं हुआ था। जो काम उन्होंने पहले से विगत में कर दिया था उसी काम को बार बार दोहराया गया। अब इस बार उन्होंने क्या किया कि एक सिंगल लेयर की गिट्टी डाल दी और वो भी डामर विहीन गिट्टी डाल रहे हैं। वहीं करोड़ों की सड़क की ऐसी की तैसी होती रही। थक हार कर ग्रामीणों ने मीडिया का सहारा लिया। मौके पर मीडिया ने देखा कि सड़क के नाम पर गजब का खेल किया जा रहा था। गिट्टी में तेल डालकर ठेकेदार बाल मजदूरों से सड़क का काम करवा रहा था। आगे आगे सड़क बन रही थी और पीछे पीछे सड़क टूटती जा रही थी। ग्रामीणों ने बिना डामर वाली सड़क को पैरों से नहीं बल्कि हाथों से आसानी से उखाड़ दिया, जिससे भ्रष्टाचार का सारा खेल उजागर हो गया। समस्या यह है कि हम लोग का ये सड़क लगभग 6 साल पहले पास हुआ था। आईजीआरएस पे आईजीआरएस डालते डालते हम लोग परेशान हो गए। 6 साल बाद ये सड़क बनना चालू हुआ और मानक के विहीन, गुणवत्ता विहीन, एकदम जान लीजिए कि गिट्टी में डामर दिख ही नहीं रहा, सफ़ेद गिट्टी दिख रहा है, डामर इसमें कुछ है ही नहीं। हम लोगों ने इनके ठेकेदार से बात किया, उन्होंने कहा कि काम है, हम आपके घर में आए हैं तो हमको काम करने दीजिए, समस्या हो जाएगी और हमको काम करने दीजिए, इतना कैसे भी करके हम काम पाए हैं, काम होने दीजिए। समस्या ये है कि यहाँ रोड बन रहा है, इसमें न डामर पड़ रहा है, ना इसमें कोई गिट्टी पड़ रहा है। वैसे थोड़ा बहुत डाल के उसे रोल दे रहे हैं, बस ऐसे जो है मेट से पूछा जा रहा है कि काम सही नहीं हो रहा, तो बताए कि हम लोग क्या करें, जैसे कहेंगे ठेकेदार वैसा हम लोग बनाएंगे। यही सब कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रोके हैं इसको। ठेकेदार से आपने नहीं शिकायत की थी? केस ठेकेदार से शिकायत किए थे तो लोग बताए, मेट बताए भी वो आ ही नहीं रहे हैं। हम लोग को जैसा बताएं वैसा कर रहे हैं।
1,40,00,000 की लागत से पीडब्ल्यूडी के व्यापार विकास निधि से बनाई जा रही 3 किलोमीटर की सड़क में कमीशन का जमकर बोलबाला हुआ, जो धरातल पर हो रहे काम से साफ भी झलक रहा है। जिलाधिकारी को भी पूरे प्रकरण की जानकारी होते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया, तो अफसर सख्ते में आ गए और संबंधित ठेकेदार समेत इंजीनियर को तत्काल मौके पर पहुंचकर काम को दुरुस्त करने को कहा गया। भाई ये सड़क हमारी 2.9 किलोमीटर लंबाई है, जिस पर काम चल रहा है। लगभग 1.5 किलोमीटर हमने काम पूरा कर दिया है और शेष में काम चल रहा है। तो कल हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। सड़क का जो पीसी हो रही है उसका उखड़ने का कारण ये था कि जब बिटवीन हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका टेम्परेचर 175 से ज़्यादा होता है तो उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है ओवरहीट के कारण। और वहाँ यही शिकायत मिली थी कि ओवरहीट वहाँ के मजदूरों ने कर दिया था। हमारा मेट वहाँ पर था, उसको जब ऐसी शिकायत मिली तो उसने वहाँ को ठीक कराने का प्रयास किया। ग्रामीणों को विरोध करने पर तुरंत हमने जेई वहाँ पर भेजा है। जेई खड़ा होकर के अपने सामने सड़क को पोर्शन को निकलवा करके ठीक कराया। ये है 146 लाख की सड़क है। इन सब के बाद ठेकेदार ने कार्रवाई से बचने के लिए लुईपा पोती की सड़क को दोबारा बनाना शुरू कर दिया। डीएम की हनक का ही नतीजा है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सड़क अब दोबारा बनाई जा रही है। ठेकेदार के पास डांबर पर्याप्त मात्रा में आ गया और बाल मजदूर भी मौके से हटा दिए गए। अब सवाल यह है कि आखिर मीडिया और अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ही आखिर क्यों जनहित के लिए कराए जा रहे कार्य की गुणवत्ता परखी जाती है। संबंधित अधिकारी समय रहते निर्माण कार्य को सही तरीके से करवाते रहे तो शायद सरकार की छवि धूमिल होने से बच सके।